नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। क्या आपको इनकम टैक्स की जटिलताएं परेशान करती थी? क्या आपको भी टैक्स फाइलिंग में कठिनाई होती थी? तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया है, जो पुराने कानून की कई जटिलताओं को हटाकर इसे आसान बना रहा है। ये नया कानून लोकसभा में पास हो चुका है और जल्द ही लागू भी किया जा सकता है। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा, किन लोगों को राहत मिलेगी और किन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है? आइए 10 पॉइंट्स में समझते हैं इस बिल की पूरी कहानी। पॉइंट नंबर 1, नया बिल क्यों जरूरी था? सरकार ने मौजूदा इनकम टैक्स कानून की जटिलताओं को दूर करने के लिए इस नए बिल को लाने का फैसला किया है। पुराने कानून में कई पुराने और गैर जरूरी प्रावधान थे, जिससे टैक्स पेयर्स को कठिनाइयां होती थी। इस नए कानून से कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पन्नों की संख्या घटी, अब होगा आसान। पुराने इनकम टैक्स कानून में कुल 880 पन्ने थे, जबकि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसे घटाकर 622 पन्नों तक सीमित कर दिया गया है। यानी अब आपको कम पन्नों में ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, टैक्स कानून की भाषा सरल हुई। जी हाँ, पहले टैक्स कानून में कई जटिल कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे आम लोग आसानी से नहीं समझ सकते थे। लेकिन अब इसे आसान भाषा में बदला गया है। अब नॉट विद स्टैंडिंग जैसे कठिन शब्दों की जगह इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जैसे आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अब होगा टैक्स ईयर। जी हाँ, पहले असेसमेंट ईयर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कई लोग नहीं समझ पाते थे। अब इसकी जगह टैक्स ईयर रखा गया है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। इससे टैक्स सिस्टम को समझना और फॉलो करना आसान होगा। पॉइंट नंबर 5, डिजिटल एसेट्स पर भी टैक्स लगेगा। जी हाँ, अब क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों के टैक्सेशन में अधिक स्पष्टता आएगी। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो ये है टीडीएस और टैक्सेशन हुआ आसान। जी हाँ, टीडीएस और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अब टेबल फॉर्मेट में रखा गया है। इससे टैक्स पेयर्स को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। पॉइंट नंबर 7, टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे। जी हाँ, अब टैक्स विवादों को जल्दी हल करने के लिए डीआरपी यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का फैसला स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी और टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी भी रहेगी। जी हाँ, सरकार नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इसे पूरी तरह खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो लंबित टैक्स असेसमेंट खत्म नहीं होंगे। सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत पुराने लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं करेगी। उनका निपटारा पुरानी व्यवस्थाओं के अनुसार ही किया जाएगा। अब बात करें पॉइंट नंबर 10 की, यानी आखिरी की, तो नया बिल कब बनेगा कानून? ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अब संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। वहां से सिफारिशें मिलने के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा। संसद से मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ये नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था नया इनकम टैक्स बिल 2025 का पूरा विश्लेषण। आपको ये नया बिल कैसा लगा? क्या इससे करदाताओं को राहत मिलेगी या फिर इससे टैक्स का बोझ और बढ़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।